बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो आज कोई नहीं है ऐसा जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, अपनी कोई भी नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसका घर बड़ा हो जाए, कौन नहीं चाहता कि उसके घर में ऐसी वो चीज़ें हो जाएँ जो दुनिया की ज़रूरत से भी ताल्लुक़ रखती हैं और आखिरत की चीज़ों से भी ताल्लुक़ रखती हैं। आखिरत की चीज़ों से इस तरह कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम लोगों की मदद करें, परेशान हाल को दें, तो उन सब के लिए एक बेहतरीन वक़्त, एक बेहतरीन दुआ और एक बेहतरीन तरीका अल्लाह से माँगने के लिए। देखिए, पहले मैं आपको अपनी एक राय देना चाहती हूँ कि अगर आपका घर तंग है, छोटा है, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं और आप चाहते हैं कि बड़ा-सा एक प्लॉट लेना है, एक बड़ा-सा घर हो हमारा भी, तो बिल्कुल आप अल्लाह से यकीन करके उसका तय कर लें सौदा, उसे ले लें। कुछ पैसे आप उस घर को बेचने के बाद बनाएँ और कुछ अल्लाह करेगा। अब बनाने का तरीका क्या है? पैसे बनाने का वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आपसे कुछ चंद बातें बता दूँ। आपने कोई बिज़नेस करना है तो थोड़े से पैसे आप अपने रिश्तेदारों से लीजिएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिश्तेदारों से पैसे लेकर कोई भी बिज़नेस किया जाए तो उसमें बरकत होती है। तो आप रिश्तेदारों से पैसे लीजिएगा, अपनी खुद की कमाई से पैसे लीजिएगा और उससे छोटा-सा बिज़नेस कीजिएगा। अब अगर आपको कहीं शादी-ब्याह करना है अपने बच्चों का और पैसे नहीं है तो बेखटक से आप रिश्ता अच्छा मिले कर दें। हाँ, कर लें। शादी की टेंशन न लें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे न होते हैं, बेटी-बेटों के रिश्ते अच्छे आ रहे होते हैं, तो हम ये सोच कर रह जाते हैं कि क्या मालूम हमारे पास इतना नहीं होगा और ये मालदार लोग हैं, ये पैसे वाले हैं, तो हम कैसे रिश्ता करेंगे? तो आप उसके लिए भी हाँ कर दीजिएगा। क्योंकि ये वो काम है जो ज़रूरत के लिए, देखो, घर हमें ज़रूरत के लिए चाहिए, शादी-ब्याह हमें करनी है और इसी तरह हमें बिज़नेस भी करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दिन भर मज़दूरी करने से बेहतर है कि वो छोटा-सा बिज़नेस कर ले, चाहे उन्हें चने ही बेचने पड़े, चाहे उन्हें फ्रूट्स बेचने पड़े, लेकिन अपना बिज़नेस अपना ही होता है और उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसमें 70% बरकत है। मज़दूरी से ज़्यादा बरकत बिज़नेस में है, चाहे वो कोई सा बिज़नेस हो, खाली आप किताबें बेच रहे हैं, खाली आप फ्रूट्स बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, है बिज़नेस वो। तो इस तरह आप काम कीजिएगा। अब आपको ये आपने कर तो लिया, आपने जगह ले ली, प्लॉट्स ले लिया, अब उसे हम कैसे वादा भी आ गया, हमारा उस समय उस वक़्त हमारे उस तारीख में हमारे घर की रजिस्ट्री है और ये घर हमारे नाम पे आएगा, लेकिन पैसे नहीं है और वादा बिल्कुल करीब आ चुका है। शादी भी आपने रख दी और शादी करीब है, पैसे नहीं है, तो आपको करना क्या है? घबराना नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको वहां से देगा कि आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या करना है। जब आपका वादा करीब आए तो आप अल्लाह की तरफ रुजू लाएं, घबराए नहीं, हिम्मत रखें। 5 वक्त की नमाज टाइम पर पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आप थोड़ा-सा सदका कर दें। सदका कैसा? अगर आपके घर में अनाज है तो अनाज दे दें, आपके पास 10-20 रुपए हैं तो वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। बच्चों को खिला दें, बच्चों को बाँट दें। ये आपका हो गया। 5 नमाज़ों के बाद इशा की नमाज़ पढ़ें। इशा की नमाज़ के बाद कम से कम आप 1000 बार इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा अगर आपको याद है तो ये पढ़ना, तो इतना पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये वाली पढ़ लें। ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें कम से कम 100 मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये दुरूद पढ़ लें, ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। ये हो गया। अब आप नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें और रोकें, अल्लाह से दुआ करें, हाथ फैलाने के बाद उसके अच्छे-अच्छे नाम पुकारें, या रहमान, या रहीम, या करीम, या गनी, या रफ़ीक, तू मेरा रफ़ीक है, तू ही मेरा रहमान है। ए मेरे रब, मैंने अपनी औकात को नहीं देखा, बल्कि मुझे ज़रूरत थी कि मैं अपने बच्चों की शादी करूँ, मुझे ज़रूरत थी कि मैंने प्लॉट खरीदा या अपना घर लिया, और मुझे ज़रूरत थी कि मैं ये बिज़नेस किया, कैसे कमाऊँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं मज़दूरी कर सकूँ। मैंने ये बिज़नेस किया तेरी वजह से, तेरे नाम के साथ जोड़ा, तुझसे भरोसा करके। इस तरह उसे अपनी बातें सुनाई कि अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ? तुझसे बड़ा कौन है? मैं क्या करूँ? किससे कहूँ? इस तरह अल्लाह से दुआ करें और दुआ करते-करते आपकी आँखों से आँसू जारी हो जाएँ। अब दुआ के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर फेरें और जानमाज़ उठाकर रख दें। फिर आप सो जाएँ। सोने के बाद जैसे ही आपकी आँख खुले, आपकी 2 बजे खुले, 1 बजे, 12 बजे, तो फ़ौरन उठें और उसके बाद वुज़ू करें। वुज़ू करने के बाद जो लोग ये काम करते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है, मैं उन लोगों को बता रही हूँ, उठें तहज्जुद में और फिर 2 रकात नफ़िल
पहले तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें, 4 रकात पढ़ लें, 6 रकात पढ़ लें, 2-2 रकात करके। जो चाहें आप जो चाहें आप सूरतें पढ़ें, सूरह इखलास से पढ़ें, पढ़ लें 2 ये आपको तहज्जुद की नमाज। उसके बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है सलाते हाजत। नियत करनी इस तरह है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलाते हाजत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब आपकी ये नमाज जब आप नियत बांधे तो पहली बार आप पढ़ेंगे 21 मरतबा अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी रकात में भी आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और तीसरी रकात, और जब दोनों रकात हो जाए तो सलाम फेर कर 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपको देखकर पढ़नी है, ज़बानी याद हो तो ज़बानी पढ़ लें वरना देखकर पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस वजीफे को, इस सूरह यासीन के वसीले से, अल्लाह सूरह यासीन के सदक़े में मेरी ये दुआ, ये मसला है, इसके लिए मुझे राह दिखा, रास्ते खोल दे। प्यारी ये जो जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, राह कोई नहीं दिखाई देती, उस वक्त ये वजीफा करें। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इधर से मेरा ये काम हो सकता है, इधर से ये राह खुल सकती है। आपके रास्ते खुलेंगे और आपको वो नजर आएगा जो आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ से काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो काम आपका हो जाएगा। वो पैसे नहीं बरसाता, नोट नहीं बरसाता, बल्कि आपको रास्ता दिखाता, आपको ऐसी एनर्जी देता है ताकि आप वहां पहुंच जाएं और अपने काम को अंजाम दें। प्यारी जो इस तरह आप ये नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करने के बाद यकीन के साथ फिर सो जाएं, फिर फजर की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज के बाद आपको एक तस्बीह ये पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, और एक तस्बीह पढ़नी है 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे छोटी जो बीमारी है वो है गम, टेंशन और परेशानी, गम टेंशन की। तो आप ये जो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, कोई फ्लैट नहीं खरीदना चाहते, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आप लगता है कि ये मुझसे तो हुई ना, पॉसिबल ही नहीं है, प्यारे जो इसके लिए हिम्मत हो। फिर मैं यही कहूंगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत करके सौदा करें, और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह पे यकीन करके कर रहे हैं, तो अल्लाह उसका सोल्यूशन निकालेगा और आपको वहां से इंतजाम फरमाएगा। आप हैरान हो जाएंगे। देखें, कर्ज पानी तो सबको होता है, लेकिन उसके लिए अल्लाह सोल्यूशन देगा, आपको रास्ते दिखाएगा, और फिर उस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके काम बनते चले जाएंगे और बरकतें होती चली जाएंगी। आप इसे कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।